खबर यूपी के झांसी से है, जहां पानी की समस्या को लेकर इलाहाबाद बैंक चौराहे के समीप वार्ड क्रमांक 51 के रहने वाली दर्जनों महिलाएं आज संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी को पानी की समस्या के बारे में अवगत कराया। इन महिलाओं ने बताया कि नगर निगम द्वारा बनाए गए नाले से उनके घरों के नलों की पाइपलाइन दब गई है, जिससे पानी आना बंद हो गया है। इसके साथ ही वहां लगे हुए हैंडपंपों को नगर निगम द्वारा हटा दिया गया है, जिससे उनका पानी प्राप्त करने का कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा है। महिलाओं द्वारा बताया गया कि क्षेत्रीय सभासद को सारी जानकारी दे दी गई, लेकिन इसके बाद भी समस्या के निराकरण का कोई भी प्रयास नहीं किया गया और न ही वैकल्पिक रूप से पानी के टैंकरों की व्यवस्था की जा रही है। इससे गर्मी के मौसम में उनका सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त होता जा रहा है। महिलाएं पानी की व्यवस्था के लिए जगह जगह भटक रही हैं। क्षेत्रीय निवासियों ने दो टूक शब्दों में कहा कि यदि उनके क्षेत्र में पानी की समस्या का निराकरण नहीं किया गया तो वह चुनाव में अपने मत का प्रयोग नहीं करेंगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि पूर्व में भी वे संघर्ष सेवा समिति कार्यालय आ चुकी हैं, जहां उनकी समस्याओं का निराकरण किया गया था। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार भी डॉक्टर संदीप सरावगी द्वारा उनकी सहायता की जाएगी। इस मामले में संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप ने कहा कि गर्मियों के मौसम में अधिकांशतः पानी की समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमारा बुंदेलखंड सूखाग्रस्त क्षेत्र है। गर्मियों में जल का स्तर गिर जाने के कारण जमीनी स्रोतों से पानी आना कम हो जाता है। बहुत जल्द ही संघर्ष सेवा समिति क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के समक्ष इस समस्या को रखेगी। यदि किसी कारणवश समस्या के निराकरण में विलंब होता है तो संघर्ष सेवा समिति के माध्यम से उक्त स्थान पर हैंडपंप लगवाने का प्रयास किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने सभी से और जनपदवासियों से भी अनुरोध किया कि सशक्त लोकतंत्र के निर्माण के लिए अपने वोट का प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए चुनाव के दिन अपने घरों से निकलकर वोट अवश्य करें। समस्याओं का दौर आता जाता रहता है, लेकिन किसी को भी अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटना चाहिए। इस अवसर पर शहनाज, नफीसा, शाहीन, नाजरा, सलमा, महजबीन, नगमा, शाकरा, सादिक खान, फिरोज अली सहित दर्जनों क्षेत्रवासी मौजूद रहे। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। ये महिलाएं हमारी बहनें सबरी जो भी आई हुई हैं, ये इलाहाबाद बैंक चौराहे से आई हुई हैं। उनकी सबसे बड़ी समस्या यह है, सिर्फ छोटी सी समस्या है कि हैंडपंप नहीं है, गर्मी चल रही है, पानी की अर्थव्यवस्थाएं बहुत खराब हैं, दिन रात परेशान होते हैं, दूसरे के यहाँ से पानी मांग कर पीते हैं। और एक हैंडपंप लगाना खैर कोई बड़ी बात नहीं थी। पार्षद जी से भी हम निवेदन करना चाहते हैं कि आपका वार्ड है और महिलाएं बहनें आपको वोट दिए, आपका सपोर्ट किए, तो कम से कम आपका यह अधिकार भी है और प्यार भी है कि जिस परिवार ने आपको एक सभासद के रूप में चुना है, तो आपको इनका ध्यान रखना चाहिए। और झांसी की जनता चूंकि इस बात से अवगत है कि पहले भी एक बार ऐसा कई बार हो चुका है कि कई जगह पे प्रॉब्लम खड़ी हुई पानी की, जहाँ पे हमको सामने आना पड़ा। एक बार हाट के मैदान में भी इसी तरह की प्रॉब्लम आई थी, जब हम गाय को घास खिलाने के लिए वहां पहुंचे, गौ रक्षा समिति थी शायद उसके द्वारा, तो वहां पे हाट के मैदान के करीब 200-300 व्यापारियों ने इकट्ठे होकर ये कहा कि भाई साहब यहाँ हैंडपंप के लिए हम बहुत परेशान हैं। माननीय लोगों से कई बार कह चुके हैं, लेकिन हैंडपंप नहीं लगा। तब हमने पहली बार वहां पर यह कहा था कि हाट के मैदान में दोबारा कदम हम तब रखेंगे जब यहाँ पे हम अपनी तरफ से हैंडपंप लगवा देंगे। फिर वो हैंडपंप लगा और वहाँ के सारे लोगों द्वारा बहुत सम्मान भी दिया गया। और आज भी अगर झांसी में अपन कहते हैं कि सबसे आगे बढ़ रही है, मतलब डेवलपमेंट के मामले में, जहाँ पे भीड़ आ रही, सरकार द्वारा लाखों योजनाएं दी जा रही, वहां पे हमारे यहाँ का कोई भी बंदा हो वो प्यासा कैसे रह सकता है? यह बात तो खैर वास्तविकता में समझ से परे है। फिर भी आई हुई बहनों को मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि 5 तारीख तक हमारे यहाँ चूंकि इलेक्शन का माहौल चल रहा है, तो कुछ दिन और आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन 5 तारीख के बाद हम खुद सरकार से कह के, माननीय लोगों से कह के इस हैंडपंप को लगवा देंगे। और अगर यह हैंडपंप लगाने में असमर्थता होती है किसी के द्वारा, किसी भी माननीय द्वारा, तो इस बात का ही वचन देते हैं कि यह हैंडपंप हम अपने पैसों से खड़े होकर स्वयं लगवा देंगे। क्योंकि संदीप जी चुनावी माहौल है, लेकिन ये महिलाएं किसी नेता के पास न जाकर आपके पास आई हैं।
आपके पास आई हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इन सभी के लिए? क्या होता है कि सत्य यह है कि हर शहर में और हर जगह पे एक समाज सेवी का होना जरूरी है, जिसके पास तक पब्लिक पहुंच सके, जिससे आम जनमानस बात कर सके। असल में क्या है कि कई नेताओं के यहाँ जिस दिक्कत देखी गई है कि उनके यहाँ जब ये लोग जाते हैं तो इतनी मतलब व्यवस्थाएं नहीं रहती कि इन लोगों को बात करने का उनसे मौका मिल सके। लेकिन फिर भी आजकल हमने यह देखने को मिला है कि सरकार द्वारा जो माननीय लोक सेवा में लगे हुए हैं उनके द्वारा जनता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और यही आशा हम अपने सभी लोगों से जो इस झांसी की बागडोर संभाले हुए हैं, सरकार का काम देख रहे हैं, तो इतना सा निवेदन मैं स्वयं हाथ जोड़ के करना चाहता हूं कि आप इलाहाबाद बैंक से बहने आई हुई हैं और बड़े गांव गेट बाहर भी हमने ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखी नारायणबाग चौराहे में। ऐसे कुछ ही एरिया झांसी में है जहां वास्तविकता में जल का बहुत ज्यादा अभाव है। यहाँ पर विशेष इंटरेस्ट लेते हुए सभी माननीयों से निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि झांसी में एक आध आदमी नहीं है जो बागडोर संभाले हैं, कई लोग हैं जो अपने स्वयं के विवेक से, अपने स्वयं के पैसों से, स्वयं की निधि से इनके जीवन का उद्धार कर सकते हैं। और पानी का उद्धार करना तो वास्तविकता में भगवान का आशीर्वाद होगा आपके ऊपर कि किसी प्यासे की आप प्यास बुझाएं या किसी के दुख में आप काम में आए। तो यह बात आपके चैनल के माध्यम से दोबारा हम यह कहना चाहते हैं कि अगर चुनाव के बाद हम माननीय लोगों से खुद कहेंगे, सरकार से कहेंगे, अगर इनका हैंडपंप लगता है, इनकी और प्रॉब्लम छोटी छोटी हैं, अगर सही होती है ठीक है, और नहीं होती हैं तो यह हैंडपंप मैं अपने द्वारा लगवा दूंगा। असल में जिस तरह से इन महिलाओं को दिक्कत है और महिलाओं का एक नारा है कि पानी नहीं तो वोट नहीं, तो इन बहनों से भी हम ये निवेदन करना चाहते हैं और समस्त झांसी वासियों, देशवासियों से निवेदन करना चाहते हैं कि विपत्ति का समय आता है और चला जाता है। आज हो सकता है आपकी नहीं सुनी गई हो, लेकिन आने वाले समय में सुनी जाएगी, इस बात का वचन हम देते हैं। लेकिन यह बात जरूर कहना चाहते हैं सभी लोगों से कि वोट आपका अधिकार है, वोट जरूर डालना चाहिए। आप किसको वोट दे रहे हैं यह हम नहीं कहेंगे, क्या चाहे किसी को भी आप वोट दे दें, घर से निकल कर वोट डालना बहुत जरूरी है। इसलिए मतदान अवश्य करें। और आज तो अपन ने यह बात कही है क्योंकि आप लोग आक्रोश में है बहनें हमारी, लेकिन इनको भी यही समझाना चाहते हैं और समस्त लोगों को समझाना चाहते हैं कि वोट जरूर डालें, मतदान अवश्य करें। धन्यवाद।